पर एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करता हूं तो बीच में क्या बन जाती है, डिप्लीशन लेयर। तो पी की तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है, एन की तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता है, और बीच में जो ये रीजन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, है ना। अब तुम ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हम पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड को सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। भूमित्र देखना, ये पी साइड हो जाता है, ये एन साइड हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो पी होता है ना, फॉरवर्ड बायस में जो पी साइड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, और जो एन साइड होता है ना, वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। तो ये होता है फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में उल्टा। रिवर्स बायस में क्या होता है, जो पी साइड है, जो पी वाली साइड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होती है, और जो एन वाली साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होती है, मतलब उल्टा हो जाता है। और एक और चीज तो तुम्हें याद रखनी वो ये कि फॉरवर्ड बायस में आपके डायोड से करंट आसानी से फ्लो करता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आपका जो डायोड होता है ना वो कंडक्टिंग होता है। तो फॉरवर्ड बायस में जो आपका डायोड है वो कंडक्टिंग इन नेचर होता है। रिवर्स बायस में जो आपका डायोड है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, करीबन 10⁵ ओम के आसपास। तो रिवर्स बायस में आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता है। तुम ये एज्यूम कर सकते हो कि अगर आपका डायोड रिवर्स बायस है तो उसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं कर सकता। तो फॉरवर्ड बायस कंडक्टिंग, रिवर्स बायस नॉन कंडक्टिंग। फॉरवर्ड बायस कैसे होता है, पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से। रिवर्स में क्या होता है, पी नेगेटिव से एन पॉजिटिव से। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस था। तो देखो अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, अब तुम सब ध्यान से देखना। देखो सपोज करो कि ये एक डायोड है, और मान लो कि इस डायोड के आगे एक 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और मान लो कि ये एक 4 वोल्ट की बैटरी है, और तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक आइडियल डायोड है। कैसा डायोड है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक आइडियल डायोड है। आइडियल का मतलब है कि इस डायोड की रेजिस्टेंस 0 है ना। आइडियल डायोड है मतलब ये जो डायोड है इस डायोड के कारण ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन तुम ध्यान से सुनना, इन दोनों लाइन में डिफरेंस है। आइडियल डायोड, अब तुम समझना, देखो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि क्या ये डायोड रिवर्स बायस में है। सब ध्यान से देखो, ये पी साइड है, ये एन साइड है। आपका पी साइड जो है, ध्यान से देखो, आपका पी साइड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। और आपका जो एन साइड है, ध्यान से देखो, आपका एन साइड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। इसका मतलब ये डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस में। तो अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो इसका मतलब ये डायोड कंडक्टिंग होगा। तो आपको क्या करना है, सीधा इस डायोड की जगह एक वायर बना दो। इस डायोड की जगह एक वायर बना दो, तो आपके पास 2 ओम का रजिस्टर है, और आपके पास कितने वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है। तो V इक्वल टू क्या होगा, आई आर। तो I क्या आ जाएगा, V बाय आर। तो करंट कितना आएगा, 2 एम्पियर, है ना। यही मान लो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता हूं कि आपके पास एक डायोड इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, और मान लो आपके पास एक डायोड इस तरीके से लगा हुआ है, सेम 2 ओम का रजिस्टर है, और आपने एक 4 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ध्यान से देखना, आपके पास एक डायोड अब ऐसा लगा हुआ है, लाइक इस तरीके से। अभी भी ये आइडियल डायोड है। तो आइडियल डायोड का मतलब ये होता है कि अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो उसके कारण रेजिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। अगर वो रिवर्स बायस में है तो बात ही खत्म। अगर आपका डायोड रिवर्स बायस में है तो वो करंट फ्लो करने ही नहीं देगा, है ना। तो तुम अब ध्यान से देखो, ये पी साइड है, ये एन साइड है। अब तुम ध्यान से देखो, आपकी एन साइड किससे कनेक्टेड है, आपकी एन साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव से। मतलब ये किस में है, रिवर्स बायस में। तो अगर आपका डायोड रिवर्स बायस में है तो वहां से जहां पे डायोड है वहां का वायर आप काट दो। तो वायर कट कर दोगे तो बेसिकली ये क्या बन गया, एक ओपन सर्किट हो गया। तो 2 ओम में करंट कितना होगा, 0 होगा। तो याद रखना, फॉरवर्ड बायस में है डायोड तो आप उस डायोड की जगह वायर बना दो। अगर रिवर्स बायस में है तो उस डायोड की जगह गैप लेके आ जाओ। तो अगर इस डायोड को हटा दोगे गैप आ जाएगा, तो ये सर्किट कैसी बन जाएगी, ऐसी, इस तरीके से। तो ये सर्किट ओपन है तो करंट कितना फ्लो करेगा, 0।
तो इस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक डायोड है जो इस तरीके से लगा हुआ है, और यहां पे एक 2 ओम का रजिस्टर है। आपके पास नीचे एक और डायोड है जो इस तरीके से लगा हुआ है, और मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर रखा हुआ है एक 4 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो अब आपको मुझे बताना है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा। और ये दोनों डायोड आइडियल है। आइडियल डायोड का मतलब ये होता है कि अगर फॉरवर्ड बायस है तो उनकी रेजिस्टेंस जीरो है, पर रिवर्स है तो बात ही खत्म। अगर रिवर्स बायस है तो डायोड करंट फ्लो करने ही देगा, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, लगाओ सब दिमाग लगाओ। ये 4 वोल्ट है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये पी साइड है, ये एन साइड है। ये पी साइड है, ये एन साइड है, और ये नेगेटिव है। ध्यान से देखो, तो यहां पे आपका एन नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहां पे आपका पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये तो आपका फॉरवर्ड बायस में, और ये भी किस में है? फॉरवर्ड बायस में। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में पी पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, एन नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। तो यहां पे ध्यान से देखो, आपका एन नेगेटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस, आपका भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस। दोनों फॉरवर्ड बायस है तो दोनों की जगह सिंपल वायर बना दो। तो 2 ओम और ये 4 वोल्ट तक का करंट कितना फ्लो करेगा? ओम्स लो क्या बोलता है? V इक्वल टू आई आर, तो आई क्या हो जाएगा? V बाय आर। तो 4/2 करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। आया तुम्हें समझ में? भूमित्र, तुझे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आप लास्ट क्लास में नहीं थे, तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सर ये आइडियल डायोड क्या होता है, एक बार वापस बताएंगे? आइडियल का मतलब होता है कि अगर फॉरवर्ड बायस है, अगर तेरा फॉरवर्ड हाँ। बायस है तो आइडियल डायोड के कारण रेजिस्टेंस जीरो होगी। अच्छा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास ये एक डायोड है ऐसे लगा हुआ है, फिर आपके पास यहाँ पे एक 2 ओम का रजिस्टर है, आपके पास एक डायोड है वो ऐसे लगा हुआ है, और मैंने कनेक्ट कर रखी एक बैटरी। मान लो बैटरी है 2 वोल्ट की। अब आपको बताना है कि इस 2 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा। 0 एम्पियर। सोचो, जीरो फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, लाइक ये तो फॉरवर्ड बायस है, तो इसकी जगह तो अपन वायर बना सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स बायस है, ये करंट फ्लो होने ही देगा। तो अगर तुम रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? यहां पे सर्किट ओपन हो जाएगी, तो करंट कितना फ्लो करेगा? जीरो फ्लो करेगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? ऋषिता क्लियर हुआ? हेतल क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओके ओके, तो अब ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। ये एक डायोड है, और नीचे एक और डायोड है, और यहां पे 2 ओम का रजिस्टर है, और ये एक बैटरी है, ये बैटरी है 4 वोल्ट की, और यहां पे एक और 2 ओम का रजिस्टर है। अब आप मुझे बताओ कि इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा। सोचो, सब लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर? लगाओ दिमाग। श्रेया, कितना आ रहा है इसका आंसर? सोचो। लक्ष्यता कितना आ रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा आंसर। रमन, कितना आ रहा है इसका आंसर? सबका 1 एम्पियर आ रहा है? जिसका भी 1 एम्पियर आ रहा है गलत आ रहा है। 1 नहीं है इसका आंसर। ठीक है, देखो कैसे 1 नहीं है। ध्यान से देखो, पॉजिटिव से कनेक्टेड है फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव से कनेक्टेड है फॉरवर्ड बायस, तो ऊपर एक वायर बना दो, नीचे भी वायर बना दो। तो ये 2 ओम का रजिस्टर है, और इधर एक 4 वोल्ट की बैटरी बनाओ, तो ये आपका 2 ओम का रजिस्टर है। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है, लेकिन इस 2 ओम के साथ में ये जो वायर लगा है ना, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है।
तो जितना भी करंट आएगा वो सारा का सारा ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई रजिस्टर है, उसके पैरेलल में कोई वायर है, ऊपर वाले वायर में मान लो कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो आप इसको गायब कर सकते हो। तो बेसिकली ये 2 ओम भी नहीं आएगा, करंट कितना आएगा, आई इक्वल टू 4/2, तो कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा। आया समझ में। अब इस कंसेप्ट को याद रखना, तो अगर तुम्हें नहीं पता ये कंसेप्ट अब तक, तो रजिस्टर है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, इसको गायब कर दो, क्योंकि जो भी करंट आएगा वो सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि करंट कहां से जाता है, जहां पे रेजिस्टेंस कम होती है। अरे यार ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सारा का सारा ऊपर ही भाग जाएगा, इससे करंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। ओके। अच्छा, अब तुम देखो, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपके पास एक डायोड है और मैंने इधर 10 वोल्ट लगा रखा है, इधर मैंने 5 वोल्ट लगा रखा है। तो आपको बताना है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। अब तुम ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आप लिखो फॉरवर्ड बायस लिखो, फिर लिखो रिवर्स बायस, ठीक है, और एक लाइन बना दो। देखो ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो आपने पी को +10 से कनेक्ट कर रखा है, मतलब आप फॉरवर्ड बायस के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, 10 वोल्ट की। लेकिन आपने एन को भी पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, मतलब आप रिवर्स बायस में कितनी मेहनत कर रहे हो, 5 की। तो फॉरवर्ड बायस वाला वोल्टेज ज्यादा है, तो ये डायोड किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। देखो इसके 2 एग्जांपल और देखो, फिर तुम करना। जैसे मान लो कि ये एक डायोड है, मान लो आपने इधर कनेक्ट कर रखा है 10 वोल्ट, और यहां पे पोटेंशियल दे रखा है -5 वोल्ट। तो सेम फॉरवर्ड बायस लिखो, रिवर्स बायस लिखो। अब देखो ये पी साइड है, ये एन साइड है, आपने फॉरवर्ड बायस के लिए कितनी मेहनत करी, देखो पी को आपने पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर रखा है, +10 है, तो फॉरवर्ड बायस में कितनी मेहनत करी, 10 वोल्ट। अब एन को देखो, एन को आपने नेगेटिव से कर रखा है, तो एन नेगेटिव से मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस की मेहनत हुई, तो फॉरवर्ड बायस में और कितनी मेहनत है, 5, तो टोटल 15, तो ये भी किस में है, फॉरवर्ड बायस में। आया तुम्हें समझ में कि नहीं, तुम्हें समझ में आया। देखो एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। सपोज करो कि ये आपका पी है, ये आपका एन है। मान लो यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया 15 वोल्ट, और यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया सपोज करो 20 वोल्ट। ठीक है। अब लिखो एफ बी और लिखो आर बी। पहले पी को चेक करो, पी पॉजिटिव, पी आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, अरे यार फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हो। एन भी आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, अरे मतलब ये रिवर्स हो गया, तो यहां पे रिवर्स वाला वोल्टेज ज्यादा है, तो ये किस में आ गया, रिवर्स बायस में आ गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया तुम्हें। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सॉल्व करो। यहां पे 5 वोल्ट है, यहां पे -5 वोल्ट है, यहां पे -10 वोल्ट है, यहां पे -20 वोल्ट है, यहां पे 5 वोल्ट है, और यहां पे मैंने ग्राउंड कर रखा है। ग्राउंड मतलब होता है 0 वोल्ट। तो आप मुझे बताओ ए बी सी, इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस है, बताओ जल्दी, क्या आएगा इसका आंसर। बोलोगे ए नहीं, आप और बी। टाइप टाइप कर दो, आप टाइप कर दो, बोलो मत, या सब बोलोगे तो खिचड़ी हो जाती है, टाइप कर दो। कितना आ रहा है श्रेया, हैतल कितना आ रहा है इसका आंसर, लगाओ दिमाग। पी एन, पी एन, पी एन, तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो पी को किया पॉजिटिव से, तो फॉरवर्ड बायस में कितनी मेहनत करी, 5। एन को किया नेगेटिव से, मतलब ये भी फॉरवर्ड की बात कर रहे हो, तो 5 + 5, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस। अब दूसरा, पी को किया नेगेटिव से, मतलब ये मेहनत 10 वोल्ट रिवर्स की हो रही है, पर एन को भी किया नेगेटिव से, तो ये मेहनत फॉरवर्ड की हो रही है, तो ये भी किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में। तीसरा,
पी को किया पॉजिटिव से तो मेहनत फॉरवर्ड बायस की है, एन को किया जीरो से मतलब कोई मतलब ही नहीं है जीरो वाला, तो यहां पे जीरो लिख दो, तो ये भी क्या है, फॉरवर्ड बायस। श्रेया तुमने तो लिख दिया एबीसी, एबीसी का मतलब क्या है यार, तीनों फॉरवर्ड बायस में। कोई डाउट है इसमें तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो यार। भूमित्र कोई डाउट है तो पूछो, रमन कोई डाउट है, विमन्यु कोई डाउट है तो पूछो, ऑल फॉरवर्ड बायस। देवांश कोई डाउट है तो पूछो। सर ये वापस से समझा देंगे क्या ये क्वेश्चन, मतलब बी और सी पार्ट में समझा नहीं। बी और सी वापस समझा दूं, ठीक है। और भी डाउट है तो पूछ लो यार, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए बोल रहा हूँ, पूछ लो। एक सेकंड ना, मैं समझा रहा हूँ वापस। तो इधर कनेक्ट किया था मैंने -10 वोल्ट, इधर -20 वोल्ट। ये पी है, ये एन है। लिख एफ भी लिख, एक तरफ आर भी लिख। अब देवांश ध्यान से देख, तूने पी को नेगेटिव से किया, हाँ कि ना, नेगेटिव से किया, हाँ मतलब तू ठीक है। पी को क्या करने की कोशिश कर रहा है, मतलब तू पी की तरफ देख, तो तू क्या कोशिश कर रहा है, रिवर्स बायस हो जाए। तो रिवर्स बायस में कितनी मेहनत हुई, 10 वोल्ट की। पर अब तुम हम्म। एन की तरफ देखो, एन को आपने नेगेटिव से किया, तो एन अगर नेगेटिव से मतलब आप इस तरफ क्या कोशिश कर रहे हो, फॉरवर्ड हो जाए। तो फॉरवर्ड में कितनी प्लस में मेहनत है, पी लग 20 वोल्ट जाए। की। तो मतलब बी ठीक है। ये ज्यादा है, तो इसलिए फॉरवर्ड बायस हो गया। अच्छा। ठीक है, अच्छा और कोई ओके, डाउट और नहीं वो है। सेकंड केस, हाँ थर्ड फिर, केस जो था, मतलब और जीरो तो और देख, 5 वोल्ट का। 5 से, और एन को तूने तो बायस किया 5। ही नहीं है, तो जीरो है, तो मतलब ही नहीं है, तो फॉरवर्ड ही ज्यादा होगा। हम्म। ठीक है, ठीक है ये सर। तुम्हारा फॉरवर्ड बायस वर्सेस रिवर्स बायस है। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड एस रेक्टिफायर, एस रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर होता क्या है वो मैं तुम्हें बाद में लिखवाता हूं, पहले तुम समझना कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप समझना हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सपोज करो कि ये आपका इनपुट एसी वोल्टेज है, ये आपका इनपुट एसी वोल्टेज है, इनपुट। यहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये जो दो लाइन होती है ना, ऐसी दो पैरेलल लाइन, ये सिंबल किसका होता है, ट्रांसफार्मर का, है ना। और मान लो कि यहां पे एक और कॉइल है, और मुझे, देखो, इनपुट अगर एसी है तो कॉइल के बाद आउटपुट भी एसी होगा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, इनपुट भी एसी होता है, आउटपुट भी एसी होता है। लेकिन मान लो कि मुझे आउटपुट डीसी चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रेक्टिफायर का। तो देखो क्या होगा रेक्टिफायर में, ध्यान से देखना। सपोज करो ये आउटपुट कॉइल है, और मैंने ऊपर यहां पे एक डायोड लगा दिया इस जगह, और इस तरीके से कनेक्ट किया, और ये एक वायर है। और मान लो कि इस कॉइल के बीचों बीच में से मैं, मान लो इस कॉइल के बीचों बीच में से मैं एक और वायर ले रहा हूं। तो जनरली नीचे वाला जो वायर है इसका वोल्टेज जीरो होता है, तो अपने को किससे मतलब है, ऊपर वाले वायर से। अब तुम ध्यान से देखना, सब ध्यान से समझना। सपोज करो ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है। तो देखो, एसी में क्या होता है, आधी साइकिल पॉजिटिव होती है, आधी नेगेटिव होती है, आधी पॉजिटिव होती है, आधी नेगेटिव होती है। तो होगा क्या, देखो, सपोज करो एक बार यहां पे पॉजिटिव है, एक बार यहां पे नेगेटिव है। तो जब यहां पे पॉजिटिव होगा, तो आपका ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो उस वक्त आपका जो आउटपुट है वो होगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में क्या करेगा, इस डायोड से करंट फ्लो करेगा, तो आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब तुम अगली हाफ साइकिल देखना। तो अगली हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। तो अब आपका डायोड क्या हो गया, अब आपका डायोड रिवर्स बायस हो गया। तो मतलब यहां से करंट आ ही नहीं सकता, तो यहां पे आपका करंट होगा ही नहीं। तो आधी हाफ साइकिल में आपका कोई आउटपुट नहीं होगा। अब वापस अपन अगली हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो अगली हाफ साइकिल में वापस ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वापस आपका डायोड क्या हो गया, वापस आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। तो वापस क्या फ्लो करेगा, आउटपुट मिलेगा। वापस अगली हाफ साइकिल में क्या होगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा।
है ना। तो इसको बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आपका रेक्टिफायर करता क्या है, अब तुम ध्यान से देखना। तो आपका जो इनपुट करंट था, देखो वो बाई डायरेक्शनल है, कभी ऐसे कभी उल्टा, कभी ऐसे कभी उल्टा। लेकिन जो आपका आउटपुट है, ये नीचे जो है वो आपका आउटपुट है। आपका आउटपुट खाली यूनि डायरेक्शनल है। हाँ मैं मानता हूं कि बीच में आपका कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन जो आउटपुट है आपका वो क्या होगा, आपका यूनि डायरेक्शनल हो गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये तो होता है सर्किट डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर में खाली ऊपर एक डायोड यूज करते हैं, नीचे कोई डायोड नहीं होता है। और एक आउटपुट आपका यहां से सेंटर से लिया जाता है। ये सेंटर से क्यों लेते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये इनपुट ऐसी है और यहां से आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये इनपुट कॉइल, ये इनपुट कॉइल है आपकी, और यहां से आपको आउटपुट मिलेगा इधर से। ये आपका आउटपुट है और नीचे वाला 0 वोल्ट ग्राउंड है। तो अपने को मेनली किससे मतलब है, अपने को इस वायर से मतलब है। तो जब डायोड कंडक्ट करेगा तो यहां से करंट आगे आएगा। जब डायोड कंडक्ट करेगा ही नहीं तो करंट आगे आएगा ही नहीं। तो खाली आपकी आधी वेव रेक्टिफाई करी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप इनपुट बना लो, आउटपुट बना लो, डायग्राम बना लो और टॉपिक लिखो, यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। तो ये इनपुट एसी है, यहां से आपका इनपुट होगा। और ये जो इनपुट वाला है ना, ये यहां पे वाला पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। ये इधर वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इधर वाला है। तो यहां पे जब पॉजिटिव होगा तो आपका फॉरवर्ड बायस, यहां पे जब नेगेटिव होगा तो आपका रिवर्स बायस। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। अच्छा अब तुम ध्यान से देखो, जो आपका इनपुट है, ध्यान से देखो, इनपुट का एक मैक्सिमा यहां है, एक मैक्सिमा यहां है, और आउटपुट का भी एक मैक्सिमा यहां है, एक मैक्सिमा यहां है। तो ध्यान से देखो, इनपुट में अगर दो मैक्सिमा के बीच का टाइम टी है, तो आउटपुट में भी आपके दो मैक्सिमा का बीच का टाइम क्या है, टी। तो याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है। इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, ये खाली आधी वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है। क्या कर सकता है, आधी वेव को ही रेक्टिफाई कर सकता है, पूरी वेव रेक्टिफाई नहीं हो रही। रेक्टिफाई का मतलब है आपका जो इनपुट था वो बाई डायरेक्शनल था, पॉजिटिव करंट भी था नेगेटिव भी था, मतलब करंट कभी इधर है कभी उल्टा है, कभी इधर है कभी उल्टा है। पर आउटपुट में आपका करंट यूनि डायरेक्शनल है, खाली एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन आधी वेव भी रेक्टिफाई हुई। तो यहां पे लिख लेना लेस एफिशिएंट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कोई यूज नहीं करता, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, क्योंकि ये आधी वेव को रेक्टिफाई कर पाता है, क्योंकि इसमें एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। और फिर आज का लास्ट टॉपिक लिखना अपनी कॉपी में, फुल वेव रेक्टिफायर। एक बार लिख लो इसको। ठीक है। और लास्ट टॉपिक लिखो आज का अपना, वो है यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। एज नहीं लिखना, फोर लिखना, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब तुम समझना। बस छोटा सा चेंज है। सपोज करो कि ये आपकी इनपुट कॉइल है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। यहां पे मैं क्या करूंगा, ऊपर भी एक पीएन डायोड लगाऊंगा और नीचे भी एक पीएन डायोड लगाऊंगा। तो अपना मेन आउटपुट तो इसी लाइन से आएगा, इस वायर से। एक आउटपुट में यहां से लूंगा, क्योंकि कॉइल के बीचों बीच वाला पॉइंट आपका 0 वोल्ट पे होता है, तो नीचे वाला 0, मुझे इससे मतलब है, ऊपर वाले वायर से। अब तुम खुद सोचो, सब दिमाग लगाना। देखो मान लो ये आपका इनपुट एसी है, ये आपका इनपुट है,
और मान लो नीचे आपका आउटपुट है। देखो, जब यहां पे पॉजिटिव होगा और यहां पे नेगेटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। तो यहां से करंट फ्लो करेगा। देखना करंट आपका कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जब आपका इनपुट पॉजिटिव है तो मान लो ये डायोड D1, नीचे वाला डायोड D2, तो आपका करंट कहां से फ्लो करेगा, डायोड D1 से। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, यहां पे नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा। मतलब जो नीचे वाला डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बायस है, ऊपर वाला डायोड आपका रिवर्स बायस है। लेकिन अब भी तुम ध्यान से देखना, करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे ही फ्लो करेगा, है ना। तो ये वाला क्या आ जाएगा तुम्हारा, D2। D2 का मतलब है इस नीचे वाली साइकिल को किसने रेक्टिफाई किया, डायोड नंबर 2 ने। वापस क्या होगा, इस पॉजिटिव को वापस कौन रेक्टिफाई करेगा, डायोड D1। अगली वाली को कौन रेक्टिफाई करेगा, डायोड नंबर D2। तो ध्यान से देखो, यहां पे आपकी पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और यहां पे अपन ने क्या यूज किए, 2 PN डायोड यूज किए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, है ना। तो इसको बोलते हैं हम, ये कौन सा रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। और यहां पे ध्यान से देखो एक चीज, ध्यान से देखना, इनपुट में दो मैक्सिमा के बीच का टाइम कितना है, ध्यान से देखो, T है। लेकिन आउटपुट में दो मैक्सिमा के बीच का टाइम आधा हो गया, T/2। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो रेक्टिफायर ने क्या किया, आपका करंट जो बाई डायरेक्शनल था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनी डायरेक्शनल में। मतलब अब आपका करंट खाली एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लिख लो अपनी कॉपी में, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, और ये हाईली एफिशिएंट होता है। मतलब इसमें आपका एनर्जी लॉस कम होता है कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। लिख लो अपनी कॉपी में। है ना, और यहां पे लिख लेना, सिंस वन आउटपुट is taken from center of transformer, since one output is taken from center of transformer, so it is called as center tap transformer, center tap transformer। तो यहां पे ध्यान से देखो, आपने एक आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के सेंटर से लिया क्योंकि वो 0 वोल्ट पे है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, सिंस वन आउटपुट इज टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सो इट इज कॉल्ड एज सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, बस एक लास्ट चीज और लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन खत्म करेंगे। तो अपना मंडे को अपना 2 टॉपिक है बस, एलईडी और सोलर सेल, फिर ये चैप्टर खत्म। तो वेनसडे को हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड और कुलम्स लॉ, 2 टॉपिक तो मैं वो कराऊंगा, और एक टॉपिक में वो कराऊंगा जो सिलेबस से हट गया लेकिन बाकी है, तो वो वही करना जिसको करना है, बट हो सके तो सभी कर लेना। तो मंडे को हमारे बस 2 टॉपिक बाकी है, मंडे को ही अपना रिवीजन चालू हो जाएगा, है ना। बस एक लास्ट चीज और लिख लो आज के क्लास की, AC टू DC कन्वर्जन, AC टू DC कन्वर्जन। तो AC से DC कन्वर्ट करते कैसे, देखो सपोज करो कि ये आपका इनपुट है, और मान लो आपका जो इनपुट है वो AC है, तो आपका इनपुट दिखने में कैसा होगा, ऐसा। और मान लो कि ये जो इनपुट है मैंने इसको किसी रेक्टिफायर में भेजा, किसने भेजा, एक फुल वेव रेक्टिफायर में। किसने भेजा, एक फुल वेव रेक्टिफायर में। तो इस रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा, आप मुझे बताओ, रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा वो दिखने में कैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन क्या अभी भी ये DC है, नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको एक कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर से। तो होता क्या है, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो फिर
उसके अक्रॉस करंट फ्लो होना बंद हो जाता है ना। तो कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया और मान लो मैंने ऐसा कैपेसिटर यूज किया जिसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है, तो देखो शुरू में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी, तो देखो समझना इसको, शुरू में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी तो कैपेसिटर चार्ज होगा। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है। तो मान लो मैंने ऐसा कैपेसिटर यूज किया जिसको डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है, तो वो डिस्चार्ज कभी होगा ही नहीं। तो इस कैपेसिटर से जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा? एक बार कैपेसिटर चार्ज होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर करीबन करीबन पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और जैसे ही आपका पीक आएगा ना तो थोड़े बहुत रिपल्स दिखेंगे आपको ऐसे, ऐसे। तो इनको बोलते हैं हम रिपल्स, इनको बोलते हैं हम रिपल्स। तो करीबन करीबन आपका एसी किस में कन्वर्ट हो गया? ध्यान से देखो, अब आपका वोल्टेज करीबन करीबन कांस्टेंट है, तो किस में कन्वर्ट हो गया? डीसी में। और यहां पे तुम चाहे तो तुम्हारा मोबाइल का चार्जर लगा दो या कोई बल्ब लगा दो, तो इन सबको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो अब आपका एसी किस में कन्वर्ट हो गया? करीबन करीबन किस में कन्वर्ट हो गया? डीसी में कन्वर्ट हो गया। तो कोई तुम्हें पूछे कि मुझे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए? तो एक तो आपको एक फुल वेव रेक्टिफायर चाहिए, फिर आपको एक कैपेसिटर चाहिए, और उसके बाद तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस मतलब आरएल, मतलब यहाँ पे तुम बल्ब लगा सकते हो, मोबाइल का चार्जर लगा सकते हो, पंखा लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पहुंचेगा वो क्या होगा? करीबन करीबन डीसी होगा। तो पहले आपने क्या लगाया? पहले आपने एक फुल वेव रेक्टिफायर लगाया। तो फुल वेव रेक्टिफायर ने क्या किया? जो बाई डायरेक्शनल करंट था उसको यूनी में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने एक कैपेसिटर लगाया, और कैपेसिटर क्या है लिखना? हाई वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, हाई वैल्यू ऑफ टाउ। टाउ इक्वल टू होता है आरसी, मतलब टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने से फायदा क्या है? कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। वरना मान लो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कम है तो होगा क्या? आपका पोटेंशियल घटा, साला कैपेसिटर पे भी चार्ज घट गया, तो फिर डीसी नहीं होगा। अगर मान लो आपके कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम लग रहा है, मतलब वो डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? आउटपुट ऐसा मिलेगा। ये थोड़े बहुत रिपल्स हैं, इनको बोलते हैं रिपल्स, है ना। ये बना लो अपनी कॉपी में। तो ये है आपका एसी टू डीसी कन्वर्जन। तो बस अब अपने एक दो टॉपिक बाकी छोटे छोटे से, तो नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग कुलम्स लॉ से रिवीजन चालू कर देंगे, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें किसकी शीट भेज रहा हूं? बायसिंग की और रेक्टिफायर की और एसी टू डीसी कन्वर्जन की। मैं तुम्हें 3 शीट भेज चुका हूं अब तक डायोड्स की। सब साथ साथ करते रहो, है ना, तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। वरना ये सब पढ़ के कोई फायदा नहीं है, तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो। और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। और कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुम्हें, और ये स्लाइड भी भेज दूंगा, ठीक है, और शीट भेज दूंगा, ठीक है। चलो, बाय बाय।